हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कोचिंग अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सो सभी अच्छे होंगे और सभी की तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो मैंने स्टार्ट कर रखी थी एनिमल हस्बेंड्री की एमसीक्यूज़ की सीरीज़, तो आज अपने नेक्स्ट सीरीज़ करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे संस्थान पर कृषि पर्यवेक्षक के नए बैचेस जो हैं वो प्रारंभ हो चुके हैं। तो जो भी बच्चा कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी करना चाहता है तो वो हमारे बैचेस में इनरोल कर सकता है। इसके अलावा हमने एक स्पेशल ऑफर निकाला था जिसके अंदर हमारी एग्रोनॉमी की बुक्स, हॉर्टिकल्चर की और एनिमल हस्बेंड्री की जो बुक्स है तीनों की तीनों हिंदी मीडियम के अंदर किस ऑफर के अंदर मिल रही है 499 में। कितने में? 499 में। अगर आप चाहते हो कि हम घर बैठे ही मंगवा लें तो आप इन नंबरों पर कांटेक्ट करके और घर बैठे आप मंगवा सकते हो। इसके अलावा जो बच्चे कोचिंग संस्थान से लेना चाहते हैं वो कोचिंग संस्थान पर विजिट कर भी बुक्स को परचेज कर सकते हैं। चलो आज की सीरीज़ अपने स्टार्ट करते हैं। सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशुधन में सम्मिलित नहीं है। पशुधन में अपने किसको सम्मिलित करते हैं? जिनको अपने पालते हैं अलग अलग पर्पस के लिए, तो उसके अंदर कौन सा इनमें से सम्मिलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन लाइव स्टॉक। क्या उसमें डॉग, सिप, कैमल, काऊ? तो बताओ इसमें से कौन सा जो है वो लाइव स्टॉक के अंदर नहीं आता है, यानी कि अपनी एनिमल हस्बेंड्री के अंडर अपने इंक्लूड नहीं करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि जो कुत्ता जो होता है उसको अपने पालते तो हैं बट अपने किस पर्पस से पालते हैं? उसको अपनी कंपेनियनशिप के लिए पालते हैं, अपने उससे कोई प्रोडक्शन नहीं लेते हैं। तो सिप से तो अपने किसका प्रोडक्शन लेते हैं? वुल का प्रोडक्शन लेते हैं। कैमल से मिल्क के लिए या उसको बारवाह के लिए या फिर मिल्क के लिए अपने इसको पालते हैं। उसके अलावा अपनी जो काऊ जो होती है इसको अपने सबसे ज़्यादा किस लिए पालते हैं? मिल्क पर्पस से इसको पाला जाता है। तो कौन सा शामिल नहीं होगा पशुधन में? जो कुत्ता जो है वो पशुधन में शामिल नहीं होता है। सभी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, सभी क्वेश्चंस के आंसर देंगे। सेकंड अपना क्वेश्चन है निम्न में से मांसाहारी पशु है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कार्निवोरस एनिमल। यानी कि मांसाहारी जो मांस खाते हैं, यानी कि जो मांस खाएंगे उनमें कौन से दांत पाए जाएंगे? कील दांत पाए जाएंगे। तो बताओ इसमें से कौन सा जो पशु है वो मांसाहारी पशु है? क्या रेबिट है, डॉग है, पिग है या ऑल ऑफ द अबव है? तो बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है राइट माना जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑल, यानी कि जो सूअर होता है वो भी मांसाहारी में आता है। याद रखना है सूअर किस में आता है? मांसाहारी में आता है। डॉग भी मांसाहारी में आता है और रेबिट भी किस में आता है? मांसाहारी के अंदर आता है। ये दोनों किस में आते हैं? मांसाहारी के अंदर आते हैं। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है गाय में गुणसूत्रों की संख्या होती है, यानी कि जो अपनी गाय जो होती है उसके अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए काउ? क्या उसमें 54 होते हैं, 64 होते हैं, 60 होते हैं या 50 होते हैं? तो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? 60, यानी कि अपनी जो गाय जो होती है उसके अंदर गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? 60 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 60 पाए जाते हैं। बट अगर अपने भैंस की बात करें तो कितने पाए जाते हैं? 48 पाए जाते हैं या कितने पाए जाते हैं? 50 पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? यानी कि भेड़ का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या होता है? क्या ओविसेरिस है, काप्रा हिरकस है, बोस इंडिकस है या गैलस गैलस है? तो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? उसके साथ साथ बाकी ऑप्शन के बारे में बताओ ये किन के नाम है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? भेड़ का वैज्ञानिक नाम तो क्या होता है?
ओविस एरिस होता है। काप्रा हिरिकस किसका होता है? जो अपनी बकरी जो होती है उसका नाम क्या होता है? काप्रा हिरिकस होता है। बोस इंडिकस किसका होता है? अपनी गाय का, जो अपनी देसी गाय जो होती है उसका नाम क्या होता है? बोस इंडिकस होता है। गेलस गेलस किसका नाम होता है? जो अपनी मुर्गी जो होती है, जो जंगली मुर्गी होती है उसका नाम क्या होता है? गेलस गेलस होता है। अब आप लोग मुझे बताओगे कमेंट सेशन में, जो पालतू मुर्गी है, कौन सी मुर्गी? जो पालतू मुर्गी है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 1 होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, गाय के नवजात को कहा जाता है, यानी कि गाय ने जो अभी अभी जिस बच्चे को जन्म दिया है उसको न्यू बॉर्न जो बेबी होता है उसको क्या बोला जाता है? क्या उसको किड बोला जाता है? क्या उसको फोल बोला जाता है? क्या उसको काफ बोला जाता है? या उसको टप बोला जाता है? तो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो गाय का जो बछड़ा होता है उसको क्या बोला जाता है? काफ बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो क्या होगा? 3 नंबर होगा, यानी कि काफ। और बफेलो का जो बछड़ा होता है उसको क्या बोला जाता है? बफेलो काफ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बफेलो काफ बोला जाता है। किड तो किसको बोला जाता है? जो बकरी का जो बच्चा होता है उसको क्या बोला जाता है? किड बोला जाता है। भेड़ के बच्चे को क्या बोला जाता है? लेम्ब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लेम्ब बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, गुणांकन तालिका में 50 से 75 अंक वाले पशुओं को रखा जाता है, यानी कि जो अपना स्कोर कार्ड जो मेथड है उसमें अलग अलग क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है। उसमें जो 50 से 75 की जो मार्किंग दी जाती है उसमें कौन से एनिमल को रखा जाता है? क्या उसमें साधारण को रखा जाता है, सर्वोत्तम आएगा, उत्तम आएगा, या इनमें से कोई नहीं? तो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? 50 से कम वाले तो क्या कहलाते हैं? साधारण कहलाते हैं। 50 से कम वाले जो श्रेणी में आते हैं वो कैसे पशु होते हैं? वो साधारण होते हैं। बट 50 से जो 75 के अंदर आते हैं वो कैसे होते हैं? उत्तम होते हैं। और 75 से अधिक वाले कैसे होते हैं? सर्वोत्तम माने जाते हैं। तो ये अपना स्कोर कार्ड जो मेथड है चयन करने का, उसके अंदर सबसे अच्छा मेथड कौन सा है? स्कोर कार्ड मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ग्रूमिंग होता है, यानी कि ग्रूमिंग किसको कहा जाता है? हिंदी में क्या बोला जाता है? खरहरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? खरहरा बोला जाता है। तो ग्रूमिंग क्या होता है, किसको बोला जाता है? क्या त्वचा को साफ करना, दूध निकालना, पशु का चयन करना, या पशु को गिराना? तो ग्रूमिंग किसे बोलेंगे? ग्रूमिंग बोला जाता है त्वचा को साफ करना। त्वचा को साफ करना क्या कहलाता है? ग्रूमिंग कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पशु ब्याने के कितने दिन पूर्व दूध निकालना बंद कर देना चाहिए? हाउ मेनी डेज बिफोर काविंग शुड मिल्किंग बी स्टॉप? क्योंकि क्या माना जाता है, अपने को ड्राई पीरियड देना जरूरी होता है। तो ये मेनली क्या पूछ रहा है, जो पशु का जो ड्राई पीरियड है वो कितने दिन का होता है? जो ड्राई पीरियड होता है वो कितने दिन का होता है, यानी कि जो शुष्क काल है वो कितने दिन का होता है पशु के अंदर? क्या वो 20 दिन का होता है, 50 दिन का होता है, 40 दिन का होता है, या 60 दिन का होता है? तो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? 60 दिन। यानी कि जो अपना एनिमल है उसको अपने ड्राई पीरियड कितने दिन का देते हैं? 60 दिन का देते हैं। क्यों? क्योंकि अधिक दुग्ध दोहन के कारण जब बाद में उसमें क्या होगी, कैल्शियम की कमी हो जाती है, इसलिए कैल्शियम की पूर्ति के लिए 60 दिन का उसमें क्या रखते हैं? ड्राई पीरियड रखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 4 होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, पशुओं को बांधने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? यानी कि जो सबसे अच्छी विधि मानी जाती है वो कौन सी होती है? व्हाट इज द बेस्ट मेथड ऑफ टाइंग एनिमल्स? क्या बंद पशु आवास विधि सबसे अच्छी मानी जाती है? पूंछ से पूंछ विधि अच्छी मानी जाती है? मुँह से मुँह विधि अच्छी मानी जाती है, या उपयुक्त सभी? तो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा?
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा पूंछ से पूंछ विधि। अपने क्या करते हैं, बंद आवास विधि में पशुओं को क्या करते हैं, टेल टू टेल, यानी कि दो तो इधर ऐसे मेंजर बना देते हैं और यहाँ पर पशुओं को क्या कर देते हैं, बांध देते हैं। तो पशुओं के फेस जो होंगे वो किस साइड में होंगे, अपोजिट साइड में होंगे, जिससे जो वायरल डिजीज है वो नहीं फैलती है। और इधर की साइड में पूंछ क्या होगी, पशुओं की आमने सामने होगी। तो इसलिए इस विधि को सबसे अच्छा माना जाता है और इस विधि का क्या नाम है, पूंछ से पूंछ विधि, टेल से टेल विधि, या हेड अपोजिट विधि भी इसको बोल दिया जाता है, या माउथ अपोजिट मेथड भी बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 2 होगा। नेक्स्ट है अपना, जंतुओं का पालन पोषण, देखभाल, ब्रीडिंग का उपयोग का विज्ञान क्या कहलाता है, यानी कि साइंस ऑफ रियरिंग, केयर, ब्रीडिंग एंड यूज ऑफ एनिमल इस क्या कहलाएगा, इसको क्या बोला जाता है, क्या इसको एनिमिज्म बोला जाता है, वेटनरी साइंस बोला जाता है, एनिमल हस्बेंड्री बोला जाता है, या क्या बोला जाता है, डेयरी साइंस बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। यानी कि अपने क्या करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री के जो भी अपने पशु जो होते हैं उनको डोमेस्टिकेट करते हैं, और किस पर्पज से करते हैं, उनसे अपने वूल प्रोडक्शन के लिए, मिल्क प्रोडक्शन के लिए, और वूल प्रोडक्शन के लिए, मिल्क प्रोडक्शन के लिए, या कंपेनियनशिप के लिए अपने उनके क्या करते हैं, रियरिंग करते हैं, उनको पालते हैं, उनका मैनेजमेंट करते हैं, उनको उनकी ब्रीडिंग करवाते हैं। ये क्या होता है, अपना एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 3 होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है, बकरे के मांस को कहते हैं, यानी कि गोट मीट इज कॉल्ड, यानी कि बकरी का जो मांस होता है उसको क्या बोला जाता है, क्या उसको चेवन बोला जाता है, मटन बोला जाता है, पोर्क बोला जाता है, या फ्लेश बोला जाता है। तो बकरे का जो मांस होता है मेनली क्या लिखा होता है, जो बकरे की जो मांस की जो शॉप होती है उसके आगे क्या लिखा होता है, मीट लिखा होता है या मटन लिखा होता है। तो ऐसा नहीं है, बकरे के मांस को मटन नहीं बोला जाता है, बकरे के मांस को तो क्या बोला जाता है, चेवन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, चेवन बोला जाता है। मटन तो किसके मांस को बोला जाता है, भेड़ के मांस को क्या बोला जाता है, मटन बोला जाता है। पोर्क किसको बोला जाता है, जो सूअर का जो मांस होता है उसको क्या बोला जाता है, पोर्क बोला जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, नसबंदी किया हुआ सांड क्या कहलाता है, यानी कि अपने जो स्टरलाइज कर दिया, नसबंदी कर दिया जिस बुल को, उसको क्या बोलेंगे, क्या उसको टीजर बुल बोला जाता है, बुल बोलेंगे, सांड बोलेंगे, या केथेन बोलेंगे। तो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, टीजर बुल। क्या होगा, टीजर बुल। किस लिए यूज करते हैं, हीट आइडेंटिफिकेशन के लिए, हीट आइडेंटिफिकेशन के लिए। यानी कि फीमेल गाय जब गर्मी, ताव या पाली के अंदर आती है उसका पता लगाने के लिए अपने किसका यूज करते हैं, टीजर बुल का यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 1 होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है, गाय व भैंस का मध्यकाल समय है, द स्ट्रेस पीरियड ऑफ काउ एंड बफेलो इज, यानी कि मध्यकाल, यानी कि 2 मध्य चक्रों के बीच का जो समय होता है वो क्या कहलाता है, मध्यकाल कहलाता है। तो क्या 17 दिन का होता है, 21 दिन का होता है, 28 दिन का होता है, या 16 दिन का होता है। तो गाय भैंस में मध्यकाल कितने दिन का होता है, तो कितने दिन का होता है, मध्यकाल पूछा है। अगर मध्य चक्कर पूछता तो कितने आता, 21 डेज आता है। यहाँ पे क्या कर लो, मध्य चक्कर पूछा गया है, मध्य चक्कर कितने दिन का होता है, 21 डेज का होता है। गाय भैंस में कितने दिन का होता है, 21 डेज का होता है। 17 तो किसके अंदर होता है, 17 दिन तो भेड़ के अंदर होता है। 17 किस में होता है, भेड़ के अंदर होता है, और 16 किस में होता है, बकरी के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मादा पशु के गर्भ की जांच करवानी चाहिए,
यानी कि वो प्रेग्नेंट हुई है या नहीं हुई है, ये जांच कब करनी चाहिए? द प्रेगनेंसी ऑफ द फीमेल एनिमल शुड बी चेक्ड। कब उसको चेक करना चाहिए? क्या 1 माह पर, 2 माह पर, 3 माह पर या कभी नहीं? तो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कब अपने उसकी गर्भ की जांच करते हैं? तो उसके गर्भ की जांच कब की जाती है? 2 महीने बाद की जाती है। कब की जाती है? 2 महीने बाद अपने एनिमल की प्रेगनेंसी की जांच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय किस कुल का सदस्य है? यानी कि काउ बिलोंग टू विच फैमिली? क्या बोविडी से, ओविस से और बुवेलस से या कैमिली से? तो बताओ कौन से कुल से संबंधित है गाय? तो गाय जो अपनी होती है वो किससे संबंधित है? बोविडी से संबंधित है। किससे संबंधित है? बोविडी से संबंधित है। ओविस से तो कौन संबंधित है? अपनी भेड़। कौन संबंधित है? भेड़। बुवेलिस किससे संबंधित है? अपनी भैंस से संबंधित है। और कैमिली किससे संबंधित है? ऊंट से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, मध्यकाल यानी कि हीट पीरियड में आने पर गाय कौन कौन से लक्षण प्रकट करती है? When a cow is heat, she show the following symptom। यानी कि वो क्या करती है? फ्रीक्वेंटली क्या करती है? यूरिनेशन करती है। और क्या करती है? बार बार अम्बाती है, बार बार पूंछ हिलाती है या ऑल ऑफ द अबव? तो बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा राइट होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? जो फीमेल जो होती है वो हीट पीरियड में आती है तो वो क्या करती है? बार बार मूत्र का विसर्जन भी करती है, बार बार अम्बाती भी है, बार बार पूंछ भी हिलाती है। इसके अलावा वो क्या करती है? एक पशु से दूसरे पशु पर वो माउंटिंग करती है, अपने बछड़े को पास नहीं आने देती है। तो ये सारे लक्षण किसके होते हैं? हीट पीरियड के होते हैं, मध्यकाल के होते हैं, स्ट्रेस पीरियड के होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 4th नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अपना, मवेशियों की भारतीय नस्लों को प्रति 100 केजी शरीर भार किस दर से शुष्क पदार्थ खिलाते हैं? यानी कि अपनी जो गाय है, जो फीमेल काऊ है या जो अपना केटल है फीमेल, तो उसके अंदर अपने उसका अगर 100 केजी बॉडी वेट है तो कितना अपने उसको शुष्क पदार्थ खिलाते हैं? क्या 1 केजी खिलाया जाता है, 1.5 केजी, 2 से 2.5 केजी या 3 से 3.5 केजी? इसके साथ साथ मुझे भैंस का भी बताना, भैंस में कितना शुष्क पदार्थ खिलाते हैं 100 केजी बॉडी वेट पर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो क्या होगा? 2 से 2.5 किलो अपनी गाय को क्या करते हैं? उसके 100 किलो बॉडी वेट पर अपने इतना उसको शुष्क पदार्थ खिलाते हैं। भैंस को कितना खिलाते हैं? भैंस को 3 किलो खिलाते हैं। भैंस को कितना खिलाते हैं? 3 किलो उसको क्या खिलाया जाता है? शुष्क पदार्थ खिलाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भैंस द्वारा पानी में तैरने नहाने की क्रिया कहलाती है? यानी कि द एक्शन ऑफ बफेलो स्विमिंग बाथिंग इन वाटर इज कॉल्ड। क्या कहलाता है? क्या उसको बेलोविंग बोला जाता है, लेम्बिंग बोला जाता है, वेलोविंग बोला जाता है या सर्विंग बोला जाता है? तो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बेलोविंग तो क्या होता है? जब भैंस रंबाती है, यानी कि उसकी साउंड प्रोड्यूस करने की जो साउंड जो प्रोड्यूस करती है उसको तो क्या बोला जाता है? बेलोविंग बोला जाता है। वी से मैंने बताया था आपको क्या याद रखना है, बेलोविंग से क्या याद रखना है? वाटर याद रखना है। तो वाटर में नहाने और पानी में कीचड़ में पड़े रहने की जो उसकी जो क्रिया जो होती है उसको क्या बोला जाता है? बेलोविंग बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लेम्बिंग क्या होता है? जो अपनी भेड़ जो होती है उसमें बच्चा देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भेड़ में बच्चा देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लेम्बिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? लेम्बिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बछड़े में सींग रोदन हेतु उपयुक्त आयु क्या है? इसने क्या पूछा है? बछड़े के अंदर जो अभी काफ है उसके अंदर अगर क्या कर रहे हैं? डी हॉर्निंग कर रहे हैं या डिसबर्डिंग कर रहे हैं तो कितने दिन के अंदर अपने को डिसबर्डिंग कर देनी चाहिए?
क्या 7 से 15 दिन के अंदर, 4 से 6 माह के अंदर, 4 से 6 सप्ताह के अंदर, या 6 माह से अधिक? तो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ए होगा। यानी कि अपने क्या करेंगे, जब अपना बछड़ा 2 वीक का हो जाता है तब अपने उसमें क्या करवाते हैं, डिस बडिंग करवा दी जाती है, क्योंकि तभी तक क्या नहीं निकले होते, सींग नहीं निकले होते। सींग के स्थान पर क्या होती है, सिर्फ बड होती है। तभी अपने उसके अंदर क्या कर देते हैं, उस डिस बडिंग को रासायनिक के माध्यम से या डीहोर्नर के माध्यम से, तो अपने क्या करते हैं, उसको दबा दिया जाता है, प्रेस कर दिया जाता है या रिमूव कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, पशुओं का सींग रोदन हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 7 से 15 दिन। नेक्स्ट है, अपने बछड़ों में रासायनिक विधि से सींग रोदन हेतु कौन सा रसायन काम में लिया जाता है? Which chemical is used for chemical dehorning of cows is used? कास्टिक पोटास, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम नाइट्रेट या सभी? यानी कि बछड़े जो काफ है उनके अंदर अगर अपने रासायनिक विधि से क्या कर रहे हैं, उनका सींग रोदन कर रहे हैं, तो कौन सा रसायन काम में लिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? फर्स्ट। यानी कि अपने किसको यूज करते हैं? कास्टिक पोटास को। किसको? कास्टिक पोटास को यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट होगा। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो सबसे पहले तो वो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। अगला अपना क्वेश्चन है, वृंदावनी किस पशु की नस्ल है? अगला अपने क्वेश्चन है, वृंदावनी किस पशु की नस्ल है? क्या ये गाय की नस्ल है, क्या ये भेड़ की नस्ल है, बकरी की नस्ल है या भैंस की नस्ल है? तो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? वृंदावनी जो है वो किस पशु की नस्ल है? तो ये किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है। और कैसी नस्ल है? ये एक संकर नस्ल है। कैसी नस्ल है? संकर नस्ल है। इसका क्रॉस किस किस के साथ करवाया गया है? जो एचएफ है या जर्सी जो है, या फिर इसके अलावा कौन सी, जो ब्राउन स्विस है, उसका क्रॉस कौन सी नस्ल के साथ? हरियाणवी नस्ल के साथ करवाया गया है। और कौन सी ब्रीड अपने को प्राप्त हुई है? वृंदावनी। कौन सी नस्ल? वृंदावनी। और कहाँ से प्राप्त हुई है, कहाँ से इसको निकाला गया है? IVRI, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जतनगर यूपी से इस नस्ल को क्या किया गया है? डेवलप किया गया। तो कौन सी नस्ल है अपनी? वृंदावनी। कौन सी नस्ल है? वृंदावनी। और किसकी नस्ल है? ये एक गाय की नस्ल है। तो याद रखना है, वृंदावनी किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन पढ़ते हैं, कैरिब्रो विशाल वाणिज्य ब्रोयलर मुर्गी की नस्ल है। मेवाड़ी मुर्गी का रंग पेंसिल लाइनिंग जैसा होता है। तो बताओ इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो राइट होगा? क्या फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन सही है? फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन गलत है। फर्स्ट सही है किंतु सेकंड गलत है। फर्स्ट गलत है किंतु सेकंड सही है। तो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? फर्स्ट और सेकंड दोनों सही होंगे। जो कैरिब्रो विशाल वाणिज्य की ब्रोइलर मुर्गी की नस्ल है, यानी कि मांस के लिए पाली जा रही है, कौन सी? कैरिब्रो। और किसकी नस्ल है? मुर्गी की है। मेवाड़ी जो मुर्गी की नस्ल है वो पेंसिल लाइनिंग जैसी होती है, पेंसिल के लाइनिंग की जैसी होती है। तो ये दोनों ही कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, जब पशु के क्या आ जाता है? आफरा आ जाता है, तो पशु की कोख फूल जाती है। तो कौन सी साइड से उसकी कोख फूल जाएगी? तो मेनली तो क्या फूलता है? रुमेन पार्ट फूलता है। तो अगर अब तुम लोगों को पता है कि रुमेन जो अपना होता है वो कौन सी साइड में होता है, तो तुम इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे सकते हो। क्या वो बाईं ओर होता है,
दाईं ओर होता है, किसी भी ओर हो सकता है, या दोनों ओर? तो बताओ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? रुमेन पार्ट जो होता है वो किस ओर होता है? अपने लेफ्ट साइड में, पशु के लेफ्ट साइड में रुमेन पार्ट होता है। तो रुमेन पार्ट में क्या आ जाता है? गैस भर जाती है, जिसको अपने क्या बोल देते हैं? आफरा बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बाईं ओर। तभी तो अपने क्या करते हैं? बाईं ओर रुमेन पार्ट होता है तो पशु को दाईं ओर गिराते हैं, तो इसी को ही क्या बोला जाता है? कास्टिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कास्टिंग बोला जाता है। अगर पूछा जाए पशुओं को कास्टिंग में कौन सी साइड गिराते हैं, तो दाईं साइड में, बट आफरा कौन सी साइड में आता है? बाईं साइड में आता है, लेफ्ट साइड में आता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, अब अपने को क्या करना है? निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन बताना है, इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य होगा? द्रांति आकार के सींग किसमें पाए जाते हैं? भैंस की सुरती नस्ल में पाए जाते हैं। मूरा नस्ल का उपयोग किसमें किया जाता है? नस्ल सुधार में किया जाता है। जाफराबादी भैंस का दुग्ध काल सबसे कम होता है। और नीली रावी जो है वो सर्वाधिक गर्मी सहनशील नस्ल है। तो इनमें से बताओ मेरे को कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है? हॉर्न इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुरती ब्रीड ऑफ बफेलो, यानी कि कैसे? सिकल शेप हॉर्न। मूरा ब्रीड इज यूज्ड फॉर ब्रीड इम्प्रूवमेंट। जाफराबादी बफेलो हैज द शॉर्टेस्ट लैक्टेशन पीरियड। रावी ब्रीड इज द मोस्ट हीट टॉलरेंट ब्रीड। तो बताओ कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो अपनों ने पढ़ा है कि जो अपनी सुरती भैंस की जो नस्ल होती है उसके सींग कैसे होते हैं? द्रांति के आकार के होते हैं, आसियाकार होते हैं। कैसे होते हैं? सिकल शेप होते हैं। और मूरा नस्ल का उपयोग अपने नस्ल सुधार में करते हैं। अपनों ने ब्रीडिंग जो सिस्टम था वो पढ़ा था, उसके अंदर अपनों ने क्या पढ़ा था? ग्रेडिंग अप पढ़ा था। क्या पढ़ा था? ग्रेडिंग अप। तो ग्रेडिंग अप में अपने क्या करते हैं? किसका यूज करते हैं? नस्ल सुधार में अपने मूरा नस्ल का उपयोग किया जाता है। तो ये दोनों ऑप्शन तो राइट है। फिर आता है तीसरा, जाफराबादी भैंस में दुग्ध काल सबसे छोटा होता है, यानी कि जो लैक्टेशन पीरियड होता है सबसे छोटा किसका ही माना जाता है? अपने जाफराबादी भैंस का ही माना जाता है। फिर अगला है, नीली रावी नस्ल सर्वाधिक गर्मी सहनशील है? नहीं है। कौन सी है? अपनी जो बदावरी जो होती है वो कैसी है? सर्वाधिक गर्मी सहनशील होती है, क्योंकि इसका कलर कैसा होता है? कॉपर लाइक कलर होता है, भूरे रंग की होती है। बदावरी जो होती है कैसी होती है? भूरे रंग की होती है, वो सर्वाधिक गर्मी सहनशील कर सकती है। जो नीली रावी होती है ये सर्वाधिक गर्मी सहनशील नहीं होती है, बदावरी होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 4 होगा। क्या होगा? 4 नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से भारत में भैंसों की दुधारू नस्लें कहाँ पाई जाती है? सबसे ज़्यादा जहाँ मिल्क प्रोडक्शन होगा वहीं दुधारू नस्लें होंगी। जहाँ दुधारू नस्लें होंगी वो कौन सा रीजन होगा? क्या वो उत्तर पश्चिमी भारत है, दक्षिणी भारत है, उत्तर पूर्वी भारत है, या पूर्वी भारत है? Where among the following are the milk breed of buffalo found in India? नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, या ईस्टर्न इंडिया? तो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, अपने जैसे मूरा की बात करते हैं तो मूरा कहाँ पाई जाती है? यूपी और हरियाणा के एरिया में पाई जाती है। तो मूरा सबसे ज़्यादा अपने मिल्क पर्पज से पालते हैं, जो अपनी डेयरी होती है वहाँ पर भी मूरा नस्ल को पाला जाता है। तो ये वाला जो पार्ट होता है अपने भारत का कौन सा भाग है? उत्तर पश्चिमी भारत आता है। कौन सा भाग आता है? उत्तर पश्चिमी भारत आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट होगा। फिर नेक्स्ट अपने का क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सेकंड को क्या करना है? सुमेलित करना है, यानी कि फर्स्ट को सेकंड से क्या करना है? सुमेलित करना है। पहला है, जो सांचोरी है वो कौन सी है? फिर आता है जो नारी है वो कैसी नस्ल है? मालवी कैसी नस्ल है? ब्राउन सिंधी कैसी नस्ल है? क्या सांचोरी दुग्ध परियोजनी नस्ल है? ये इनके ऑप्शन नीचे ही दे दिए गए हैं, इनको आपको बताना है। ए वालों को
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इनमें से किसके साथ मिलान करेंगे अपने, बताओ। इसी टाइप से बताना है, नीचे ऑप्शन भी दिए गए हैं। ये इधर इंग्लिश की साइड के हैं, इधर वालों में से बताओ। तो अपने देखते हैं, अगर अपने क्या करेंगे, जो मालवी से मैंने तुम्हें बता रखा है, माल ढोएगी तो ये कैसी नस्ल है, ये तो है एक बारवाई नस्ल। ये कैसी नस्ल है अपने, बारवाई नस्ल है। फिर उसके बाद आता है अपनी ब्राउन सिंधी, कैसी नस्ल है, ब्राउन सिंधी तो अपनी संकर नस्ल ही है। ब्राउन सिंधी कैसी नस्ल है, अपनी संकर नस्ल है। फिर आता है सांचोरी, जो अपनी सांचोरी जो है वो कैसी है, वो द्विप्रयोजनी नस्ल है। सांचोरी कैसी है, अपनी द्विप्रयोजनी नस्ल है। और जो अपनी नारी जो है वो कैसी है, सॉरी दूध प्रयोजनी नस्ल है अपनी सांचोरी तो, बट जो नारी जो है वो अपनी कैसी नस्ल है, जो अपनी नारी जो है वो कैसी है, द्विप्रयोजनी नस्ल है। यानी ए का तो क्या आएगा, ए का आएगा फर्स्ट, और बी का क्या आएगा, बी का आएगा थर्ड, बी का थर्ड आएगा, और सी का क्या आएगा, सेकंड आएगा, और डी का क्या आएगा, फोर्थ आएगा। तो ये इसका सही सीक्वेंस है। तो सही सीक्वेंस किस में दिया हुआ है, फर्स्ट कहाँ पर दिया हुआ है, फर्स्ट इसमें है, फर्स्ट के बाद आएगा थर्ड, फिर सेकंड और फिर फोर्थ। तो सेकंड नंबर जो सेकंड ऑप्शन है वो राइट आंसर है इसका। तो क्या होगा, जो अपनी सांचोरी जो होती है वो तो दुग्ध प्रयोजनी नस्ल है। नारी कैसी है, नारी अपनी द्विप्रयोजनी नस्ल है। मालवी भारवाई नस्ल है, और ब्राउन सिंधी तो अपनी संकर नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो इस क्वेश्चन का क्या ऑप्शन राइट होगा, सेकंड राइट होगा। फिर नेक्स्ट आता है, बकरी की गुजरी नस्ल का उत्पत्ति स्थान निम्न में से कौन सा है, पाली जोधपुर, जयपुर सीकर, सवाई माधोपुर बारां, अलवर। तो बताओ, ओरिजिन प्लेस ऑफ गुजरी ब्रीड ऑफ गोट, पाली, जोधपुर, जयपुर सीकर, सवाई माधोपुर बारां या अलवर। बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। बताओ बताओ। जो अपने बकरी की जो गुजरी नस्ल है वो न्यू रजिस्टर ब्रीड है, और वो कहाँ से है, जयपुर सीकर से है। कहाँ से है, जयपुर सीकर से इसका क्या माना जाता है, ओरिजिन माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सेकंड होगा। क्या होगा, सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। याद रखना है, बकरी किसकी नस्ल है, सॉरी गुजरी किसकी नस्ल है, बकरी की नस्ल है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, भेड़ की वह नस्ल जिसमें टांगे लंबी होती है, मजबूत होती है, मजबूत होने के कारण वो क्या कर सकती है, अधिक दूरी तक चलने में क्या होती है, सक्षम होती है। तो ऐसी कौन सी नस्ल है, मारवाड़ी है, जैसलमेरी है, सोनाड़ी है या मालपुरा है। तो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने क्या होगा, जो अपने मारवाड़ी जो होती है, भेड़ की जो नस्ल जो होती है मारवाड़ी, वो क्या कर सकती है, वो माइग्रेशन के लिए क्या होती है, सबसे उपयुक्त मानी जाती है। और एक जगह से अगर एक जगह पर खाने की कमी आ गई तो वो माइग्रेट करके दूसरी जगह चली जाती है, तो इसलिए वो दूसरी जगह जा सकती है, उसकी लंबी टांगे होती है तो अधिक दूरी तय कर सकती है। तो कौन सी नस्ल होती है, मारवाड़ी। जैसलमेरी तो क्या होती है, अधिक कुछ दिनों तक बिना खाए पिए पानी पिए रह सकती है। सोनाड़ी अपनी क्या है, अपनी दूध देने वाली भेड़ की नस्ल है, दूध देने वाली भेड़ की नस्ल है। और कैसी नस्ल है, त्रिप्रयोजनी नस्ल है। कैसी नस्ल है, त्रिप्रयोजनी नस्ल है। मालपुरा तो किसके लिए है, अपने कारपेट और गलीचे नमदे बनाने के लिए अपने किसका यूज करते हैं, मालपुरा नस्ल का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा। सेकंड है, अपने एक ही नस्ल के संबंधित पशुओं के बीच प्रजनन कराने का क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि रिलेटेड एनिमल हैं, बहुत ही ज़्यादा पास क्लोज रिलेटेड एनिमल है, अगर उनके बीच में अपने क्रॉस करवाते हैं तो उससे क्या साइड इफेक्ट होता है, क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, क्या उत्पादन बढ़ जाता है। फिर तो ये अच्छी बात होती, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, मृत्यु दर घट जाती है, आनुवंशिक विकृतियाँ आ जाती है,
अगर तुम इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगे तो राइट आंसर दे सकते हो। तो ये क्या है, दुग्ध उत्पादन अगर बढ़ जाता तो अपने लिए अच्छी मानी जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती तो अच्छी मानी जाती, अगर मृत्यु दर घट जाती तो अच्छी मानी जाती। बट ये अच्छा मेथड नहीं है, मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था ये अच्छा मेथड नहीं है। तो ये तीनों तो एलिमिनेशन से ही क्या हो गए, अपने बाहर हो गए। लास्ट में कौन सा बचा, अनुवांशिक विकृतियां आ जाती है। क्या आ जाती है, अनुवांशिक विकृतियां आ जाती है, यानी कि जो पेरेंट्स जो थे उनमें कोई रोग था, वो कैसा था, वो दबा हुआ था, यानी कि वो उभर के नहीं आया था रोग, बट जैसे ही अपने क्रॉस करवाते रहेंगे तो आगे की संततियों में क्या होगा, वो रोग उभर कर सामने आ जाएगा, डोमिनेट हो जाएगा। अगर डोमिनेट हो जाएगा, जो रिसेसिव जीन था डोमिनेट हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो रोग उस संतति के अंदर पैदा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 4 होगा। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। फर्स्ट जो सूची फर्स्ट और सेकंड को है, इनको आपस में सुमेलित करना है। एक तरफ तो क्या है, भैंस की नस्लें हैं, और दूसरी तरफ क्या है, उनका उद्गम दिया हुआ है। तो मूरा को ये उसी टाइप से है, एक साइड तो ए है और एक साइड क्या दिए हुए हैं, फर्स्ट, ऐसे मार्किंग की हुई है। तो वैसे ही अपने को करना है, क्या मूरा है, दूसरी कौन सी है, मेसाना है, तीसरी जाफराबादी है, चौथी कौन सी है, टोडा है। तो क्या इनका उत्पत्ति स्थल दे रखा है, ये यहाँ पर उत्पत्ति स्थल दिए हुए हैं इनके, तो इनको आपस में मिलान करना है, और नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। उधर वाली साइड जो ऑप्शन दिए हैं, बताओ इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा, पहले मिलान करो और फिर बताओ। ऐसे ही लास्ट टाइम सुपरवाइजर में क्वेश्चन आए थे कि छोटे छोटे क्वेश्चनों को मिला के और ऐसे मिलान करने वाले क्वेश्चन क्या कर दिए थे, बड़े क्वेश्चन बना दिए थे। तो क्या होता है कि जो मूरा जो होती है अपनी, तुम्हें मैंने बताया था यूपी हरियाणा वाले एरिया से है। मेसाना कहाँ से है, मेसाना जहाँ इसका नाम है वहीं से क्या होगी, मेसाना होगी अपनी। मेसाना गुजरात के मेसाना क्षेत्र से। तो बी में तो क्या आएगा, सेकंड। अगर इसमें से अगर तुम्हें 2 भी आते हैं ना, तो तुम अच्छे से निकाल सकते हो। फिर मैंने तुम्हें बताया था जो अपनी जाफराबादी होती है वो कहाँ से होती है, जाफराबादी अपनी कहाँ से है, जाफराबादी अपनी कहाँ से है, काठियावाड़ के गिर जंगल से। तो जाफराबादी तो कहाँ से आएगी, 4 नंबर। सी का क्या आएगा, सी का आएगा 4 नंबर। बी का क्या था, बी का था सेकंड। फिर सी का क्या है, सी का है 4th नंबर। फिर उसके बाद डी। डी एक ऐसी नस्ल है जो दक्षिणी भारत की है, तो दक्षिणी भारत की है तो क्या आएगा इसके अंदर, डी दक्षिणी भारत की नीलगिरी पहाड़ियों की। तो डी का क्या होगा, 3rd नंबर होगा। और 1st नंबर किसका होगा, अपने मूरा का था। तो 1st, 2nd, 4th और 3rd देखो किस में है, फर्स्ट एक में है, 1st, 2nd, एक मिनट, ए का आएगा 1st, बी का 2nd, 1st, 2nd, ये आगे पीछे है, यहाँ पे क्या कर लेना, 3rd, 4th कर लेना। क्या आएगा, 3rd, 4th आएगा। सी के अंदर 4th आएगा और डी के अंदर क्या आएगा, 3rd आएगा। सी के अंदर 4th और डी के अंदर 3rd। सही है, इसमें ऑप्शन थोड़ी गलतियां दे रखी है, तो इस हिसाब से ये वाला ऑप्शन बनेगा। तुम ये याद रखो, ये वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। आज अपनों ने काफ़ी रोज अपने 20 क्वेश्चन करते हैं, आज अपनों ने कितने क्वेश्चन किए हैं, लगभग 30 क्वेश्चन कर लिए हैं। कुछ अपनों पिछली बार जो कृषि पर्यवेक्षक का जो पैटर्न था उस पर आधारित क्वेश्चन थे, आज अपनों ने वो भी देखे। और नेक्स्ट क्लास में या उससे अगली क्लास में मैं देखूंगी तुम्हारे लिए प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो लेकर आऊँगी। तो अपने वो क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, उस पैटर्न पर भी अपने क्या करेंगे, क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जैसे मैं पहले भी बता चुकी कि हमारे कृषि जो हमारा कोचिंग संस्थान है वहाँ पर कृषि पर्यवेक्षक के नए बैचेस प्रारंभ हो चुके हैं, न्यू बैच जो है वो प्रारंभ हो चुके हैं। तो जो भी बच्चा इनरोल करना चाहता है वो इन कॉन्टैक्ट नंबर पर अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकता है।
इसके अलावा एक स्पेशल ऑफर निकाला है हमारे कोचिंग संस्थान ने एनिमल हस्बेंड्री की, हॉर्टिकल्चर की और एग्रोनॉमी की, जो हिंदी माध्यम की यानी कि हिंदी मीडियम की जो बुक्स है वो कितने रुपए में है? 499 में। 499 में आप घर बैठे भी इन बुक्स को ऑर्डर कर सकते हो, मंगवा सकते हो, या कोचिंग संस्थान पर विजिट कर कर भी आप इन बुक्स को परचेज कर सकते हो। तो जैसा आपको बेटर लगे इन नंबरों पर आप अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उससे पहले आप वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी वीडियो आपको मिले तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।